7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 798 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ब्याज बराबर यानी कि एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। तो एसआई है 798 बराबर 1900 रुपया है मूलधन, गुने 7% रेट है और टाइम निकालना है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से 7 हो जा 7, 7 हो जा 7, 7 4 जा 28 और फिर ये 6 बार में, यानी कि टाइम बराबर 6 ईयर यानी 6 साल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ 6 साल। नेक्स्ट, संख्या 8, 12, 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर दिया हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहाँ एक्स मानेंगे। जब भी चतुर्थानुपाती पूछेगा तो नीचे वाले को यानी ऐसा कर देंगे और इसको ऐसे, यानी 8 अनुपात 12 अनुपात 14, यहाँ समानुपात होगा अनुपात x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 गुने 14 बटे 8 गुने x, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 सते 14, यानी फाइनली x इक्वल टू 21, यानी कि चतुर्थानुपाती 21 होगा। अब हम पता करेंगे कि 21 होगा ये सही है या गलत, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। 8/12 करेंगे बराबर इधर 14 और बटा x, जिसमें दोनों अंक दिया है उसको छोटा से छोटा पहले कट करेंगे। तो 8 का आधा 4, 12 का आधा 6, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। तो 2 का 14 कितना गुने है, तो 7 गुने है। तो 3 का भी 7 गुने होगा, यानी कि 3 सते 21। पीछे वाला भी मेथड से 21 आया, इससे भी 21 आया, यानी आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, यदि पेट्रोल का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय समान रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 40% इक्वल टू होता है 2/5, यानी 40/100 कर देंगे, कट करेंगे तो ये आएगा। तो 5 था और 2 बढ़ गया यानी 7 हो गया, ये क्या हो गया, बढ़ोतरी, ये बढ़ रहा है। लेकिन कहता है कितना कम किया जाए, यानी कमी किया जाए। तो कमी जब भी करेंगे तो क्या करेंगे, 7 में उल्टा कर देंगे, 7 से 5। तो कहता है व्यय समान रहे, तो 7 का 5 लिख रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो 7 के रिस्पेक्ट में, गुने 100 करेंगे, कट कर देंगे तो होगा 200 बटे 7%, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 5% और 4% के साधारण ब्याज का अंतर 255 रुपया है, मूलधन ज्ञात करें। ये पता चल गया साधारण ब्याज क्या है।
तो 5% मूलधन पर 15% वार्षिक दर से 5% और 4% सालाना ब्याज घनता है। 5% नहीं होगा, 5 साल, 5 साल और 4 साल का अंतर, यहाँ साल होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 5 साल और 4 साल का अंतर होगा। तो 5 साल का अंतर और 4 साल का अंतर, तो क्या करेंगे इसके लिए 15% का 5 साल माइनस 15% का 4 साल बराबर 255। तो 75% माइनस 60% बराबर 255। तो 75 में 60 गया यानी 15% बराबर 255। 15 इकाई 15, 15 से काटते हैं, 15 इकाई 15, 10 बचा, 15 सत्ते 105, यानी 1% बराबर 17। तो 100% बराबर हो जाएगा 1700। 1700 is the correct answer. Next, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, वर्ग भी होना चाहिए और 12, 18, 24, 27 से विभाजित भी होना चाहिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग लगाना है कि ये एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का होता है 6 गुने 2, 18 का होता है 6 गुने 3 होता है, तो 6 तो है ही, 3 डाल देते हैं। 24 तो 6 दूनी 12, 2 बचा। 27 तो 3 इससे ले लेते हैं, तो 3 3 9 और 9 3 27, एक और 3 देंगे। अब ये एलसीएम कैसे हुआ, अगर विस्तृत जानकारी चाहिए, अच्छे से जानकारी चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा कि एलसीएम का एक मेथड लाने के लिए तो मैं इसके लिए स्पेशल क्लास लगा दूंगा। अभी तत्काल ये जानते हैं, एलसीएम ले लिए। अब कहता है पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, तो इसको भी 6 को फ्रैक्शन मतलब छोटा कर लेते हैं, तो 3 × 2 होता है इसका। तो 2 है, ये जोड़ा लगाते हैं, ये 3 भी जोड़ा लग गया, 2 3 बचा हुआ है, तो 2 3 यानी कि 6 और चाहिए, यानी कि ये सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 3 जा 216, यानी 216 इंटू 6 इक्वल टू 1296। 1296 इज द करेक्ट आंसर। अब पता लगाएंगे कि 1296 जो है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसका भी पता लगा लेते हैं। स्क्वायर रहेगा तो बीच में लाइन देंगे। 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक आता है 4 के स्क्वायर में और एक आता है 6 के स्क्वायर में। 12 किसकी स्क्वायर के नज़दीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ज़्यादा हो गया, यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 लेना है, यानी 34 या 36 ये होगा। अब इसमें से कौन सही होगा, तो 0 के आसपास लेना है। 34 है तो इसको 30 मान लो, 36 है तो इसको 40 मान लो। अब इसका स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 40 का स्क्वायर कितना होता है तो 1600। 1296 किसके नज़दीक है, 1600 के या 900 के, तो 9 3 1200 है, यानी 396 के आसपास है। और ये है लगभग 1600 है, तो ये है लगभग 400 प्लस है, यानी 34 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है। अब ये कैसे हुआ, इसका भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो इसका भी स्पेशल क्लास लगाएंगे। नेक्स्ट, यदि 5 नंबर क्वेश्चन, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर
5,000 रुपये की राशि 18 महीने में कितने हो जाएंगे। पहले रेट, इसमें जब भी अर्धवार्षिक कहेगा तो पहले देखना है कि रेट क्या कर रहा है। तो रेट है 20%। तो अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो 2 से भाग देंगे, यानी 10% हो गया। उसके बाद टाइम कितना है, 18 महीना है, 18 महीना है। तो इसको क्या करेंगे, 18/12 पहले करेंगे, 12 करेंगे, ये साल में आ गया। और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब भी अर्धवार्षिक कहेगा तो रेट को 2 से भाग करेंगे, और मंथली रहेगा तो 12 से भाग देकर 2 से गुना करेंगे। अगर ईयर रहेगा तो सिर्फ 2 से गुना करना है। तो 2 छक 12, 36 18, यानी टाइम हो गया 3 ईयर्स। तो फाइनली क्या हो गया, रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 3 ईयर। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब भी 3 साल का रहता है तो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, 10 + 10 + 10, ये तीनों का सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड कैसे होता है, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 10% है 10/100, यानी 1/10, यानी 10 से 11 रुपया लगा। फिर 10 रुपया लगाया तो उसको 11 आया, फिर 10 लगाया तो 11 रुपया आया। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। तो 10 का 3 बार गुना होगा तो यानी 1000, और इसका होगा तो 1331। तो कह रहा है, इधर कह रहा है 5,000 रुपया, यानी 1000 का मान 5,000 दिया है, 5 गुने है तो ये भी 5 गुने होगा। 5 3 5 जा 15, 5 1 3 5 जा 15, 1 16, 1 और 5 6, यानी 6655 रुपया, 6655 रुपया ये अमाउंट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि अमाउंट पूछ रहा है या प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो जब भी रहेगा कि 5,000 रुपये की राशि 18 महीने में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, यानी अमाउंट पूछ रहा है। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर समान कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य 10 दिन में पूरा होता है। तो ए और सी का उसी कार्य को कितने में पूरा करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है ए और बी। ए और बी करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। बी और सी कितने दिन करते हैं, 15 दिन में। और ए बी और सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। सबका एलसीएम लेंगे तो 20 15 10 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है, 60। कैसे हुआ, बहुत आसान है, सबसे बड़ा मल्टीपल लेना है। तो सबसे बड़ा है 20, 20 पहले लेंगे, 20 तो 10 से लगता है, 15 से नहीं लगता है। तो 20 दूनी 40 लेंगे, 40 20 से लगता है, 10 से लगता है, 15 से नहीं लगता है। फिर लेंगे 20 3 60, 20 से लगा, 15 से लगा, 10 से लगा, यानी 60 ही इसका आंसर होगा। तो 20 को 60 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 को 60 से भाग देंगे तो 4 आएगा क्षमता, और 10 को 60 से भाग देंगे तो 6 क्षमता आएगा। अब कहता है क्या है, बी और सी मिलकर समान कार्य को 15 दिन पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य 10 दिन पूरा हो जाता है। तो ए और सी उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे, यानी ए और सी का पूछ रहा है। पहले हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले उस दोनों को नहीं करेंगे, पहले करेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले को। देखो ए और बी का क्षमता कितना है, तो 3 है, और ए बी सी का क्षमता 6 है, यानी कि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। तो यानी इस ए बी को इस ए बी से घटाएंगे तो सी का क्षमता निकलेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी कि ए बी सी माइनस ए बी,
ए बी सी है 6 और ए बी है 3, 6 में 3 गया बचा 3, यानी सी का क्षमता कितना हो गया 3 हो गया। जब सी का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता कितना होगा, और यहाँ बी सी दिया है 4, तो सी है 3 तो बी दिया है 4, बी सी दिया है 4, यानी बी फाइनली 1 है, तो 3 1 4, यानी बी सी 4 बी सी 4, हाँ तो बी सी है 4। अब कह रहा है तो ए और सी का कितने दिन पूरा करेंगे, तो बी सी निकल गया, तो ए बी सी करता है 6 दिन में, तो बी सी करता है 4 दिन में, यानी ए करता होगा पक्का कितने दिन में 2 दिन में करता होगा। अब जो कहता है मान निकालेंगे ए और सी कितने दिन करेंगे, तो ए और सी यानी 3 2 5, 5 काम करेंगे ए सी कितने दिन में, तो काम है टोटल 60, तो 5/60 यानी 12 दिन, 12 डेज इसका आंसर होगा, 12 डेज आंसर होगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:2:3 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, लेट मानते हैं लेंथ इक्वल टू एक्स, तो अनुपात में है यानी इसको 2x रेशियो या प्लस कर दीजिए, ये भी 2x और ये 3 यानी प्लस 3x इक्वल टू 42, 2 2 4 3 7 यानी 7x बराबर 42, x बराबर हो गया 6। तो सबसे बड़ी भुजा कह रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 3x, 3x, 3 इंटू एक्स का मान है 6 यानी कि 3 6 जा 18 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 110% पूछता है। नेक्स्ट, P और Q एक कार्य को क्रमशः 14 दिन में और 21 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद P छोड़ दिया या छोड़ना पड़ा और Q अकेले शेष कार्य को पूरा कर लिया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ, तो P किया कितने दिन में 14 दिन में और Q करता है कितने दिन में 21 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका होगा 42। कैसे होगा, तो सबसे बड़ा संख्या लेना है, पहले 21 लेते हैं। 21 14 के टेबल में नहीं आता है, सबको पता है, तो 21 दोनों 42 लिए, 14 के टेबल में आता है 21 के टेबल में आता है, यानी यही होगा एलसीएम। तो 14 42 का एलसीएम, तो 14 को 42 बढ़ा देंगे तो आएगा 3, ये होता है इफिशियंसी यानी क्षमता, और 21 को 42 से भाग देंगे तो आएगा 2। अब कह रहा है कि वो 4 दिन किया यानी 3 2 यानी कि पी क्यू 4 दिन तक किया, तो दोनों किए होंगे तो 3 2 5 काम 4 दिन तक किया, यानी टोटल 20 काम किया, तो 42 माइनस 20 बराबर 22 काम बच गया। 22 काम कौन करेगा, तो क्यू अकेला करेगा, क्यू का क्षमता है 2, तो 22/2 यानी कितना दिन इसको लगेगा 11 दिन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो इधर भी तो 2 दिन काम 4 दिन काम किया था, तो 4 दिन और 11 दिन यानी 11 + 4 बराबर 15, 15 डेज आंसर होगा। वही रहता कि बाद में क्यू कितने दिन में काम खत्म किया या शेष कार्य क्यू कितने दिन में खत्म किया, तब हो गया 11 दिन। लेकिन अगर कह देगा कि कितने दिन में पूरा हुआ, तो जो पहले होता है उसको भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन